हेलो, वेलकम बैक टू मिक्स टेल्स विद काजल। और ये वाला व्लॉग लास्ट व्लॉग के कंटिन्यूएशन में ही शुरू होता है। तो वहाँ पे मैंने आपको अपना हाफ डे का बताया था और ये जस्ट इसके बाद का है। हमने इवनिंग में पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था क्योंकि क्रेविंग्स हो रही थी और घर का कुछ खाने का मन नहीं था, तो पिज़्ज़ा मंगा लिया था। और फिर रात में बस ऐसे ही थोड़ा घूमने निकल गए थे। तो जब हम जा रहे थे तो हमें रास्ते में एक साउथ इंडियन स्टॉल मिला जहाँ पे वो बहुत टेस्टी डोसा प्रिपेयर कर रही थी वो आंटी। तो हमने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं और डोसा सच में बहुत टेस्टी था। अगर आप भी इंदौर में रहते हैं तो एक बार ये ट्राई ज़रूर करना। फिर रास्ते में कुछ सब्जियां खरीद के और फिर हम वापस अपने घर निकल चले। तो यहाँ पे ही लास्ट वाला जो व्लॉग था उसके कंटिन्यूएशन का जो दिन था वो ख़त्म हो जाता है और अब शुरू हो जाता है अगला दिन। तो सुबह उठते ही मैंने जो बेडशीट्स वगैरह थी उनका लॉन्ड्री किया, क्योंकि बेडशीट्स और पिलो केसेस जो भी होते हैं वो मैं अलग से ही वॉश करती हूँ हमेशा, क्योंकि जब ये धुल जाते हैं ना तो जगह ही नहीं होती है कपड़े डालने की, तो इसको मैं फिर अलग से ही वॉश करती हूँ। और आज मौसम बहुत सुंदर हो रहा था, एकदम ऐसा मन कर रहा था घूमने जाने का, पर वीकडे था तो वो तो नहीं बनता था। तो फिर बस हमने अपने पेड़ों की देख रेख की थोड़ी सी और उसके बाद मैं लग गई अपनी क्लीनिंग प्रोसेस में। वैसे तो मैं डेली सुबह 8 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ और 8 बजे उठती हूँ। 9 बजे तक सारे काम हो जाते हैं, 10 बजे तक खाना बन जाता है, 10 बजे फिर मैं ऑफ़िस करने बैठ जाती हूँ। पर आज ना टाइम बहुत कम पड़ गया क्योंकि एक्स्ट्रा काम भी थे। तो आज मैंने खाना बनाते बनाते ऑफ़िस स्टार्ट किया। पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा 30 मिनट्स और पहले उठ के अप्रॉक्स 7:30 बजे उठ के और फिर मैं थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालूं, क्योंकि ना मैं घर के काम ऑफिस के काम के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती हूँ जिससे कि मैं फ़िज़िकली फ़िट रहूँ। तो अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक से या तो मेडिटेशन, योगा या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज खुद ही घर पे मॉर्निंग में कर लिया करूँ। तो उससे मेरी बॉडी के लिए भी अच्छा है, और क्योंकि हम लोगों को तो ऑफ़िस करना ही होता है, सारा दिन एक जगह बैठे बैठे निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं अब ये बहुत ज़रूरी भी है। मुझे डस्ट से तो बहुत एलर्जी है। थोड़ी सी भी डस्ट अगर मेरी नाक में चले जाती है तो फिर मेरा पूरा गला छिल जाता है और मुझे फीवर आ जाता है और 2-3 दिन मेरे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। पर अब मैं धीरे धीरे पहले अपनी नाक को कवर करके झाड़ू लगाती थी, फिर कपड़ा बांध के ऐसे कर करके फिर अब मैं करने लगी हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और अब हो चुका था ऑफ़िस करने का टाइम और साथ में खाना भी अभी प्रिपेयर नहीं हुआ था। तो मैंने कॉल लेते लेते ही सब्ज़ी में तड़का लगा दिया था और आटा लगा के रोटी फिर मैंने जब हम लोगों को खानी थी तभी बनाई। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ड्रम स्टिक बनाया था। अच्छा बना था, सिंपल सा ही बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था उसमें। अब मैं यहाँ पे रोटी बनाने लग गई थी और ऑफ़िस भी चल रहा था। साइड में स्लैब पे मैंने अपना लैपटॉप रख लिया था, तो बीच बीच में मैं उसको भी चेक कर रही थी। और सब्ज़ी तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा टाइम कॉल पे रह के ही बनाई है, बट ये था कि रोटी बनाते टाइम मेरे कोई कॉल शेड्यूल नहीं थे, तो बस थोड़ा सा ऑफ़िस को ध्यान देते देते और फिर मैंने जल्दी से 5-10 मिनट लगता है बस रोटी बनाने में हम दोनों के लिए, तो वो हो गया था फिर इजीली।
और फ्रिज में मेरे पास दही भी रखा हुआ था, जो कि हो गए थे, उसको 2-3 दिन हो गए थे और वो एक्सपायर ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं रायता बना लेती हूँ आज, वैसे भी आज सिर्फ एक सब्ज़ी है खाने में और कुछ है नहीं। तो मैंने बूंदी का रायता बनाया था। और हमारे यहाँ तो बूंदी के रायते में ना थोड़ी सी शक्कर डालते हैं हम लोग, तभी अच्छा लगता है। मतलब आई डोंट नो कि किस किस जगह पे शक्कर डाल के खाते हैं रायते में, बट हम लोगों को तो शक्कर होनी चाहिए, थोड़ी सी सही बट शक्कर होनी चाहिए रायते में। तो ये मेरा रायता बन गया था, एकदम सिंपल सा, प्लेन सा। फिर शाम को 15-20 मिनट का ऑफ़िस से थोड़ा सा ब्रेक लेके, और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि फ्रिज में ना मलाई वाला जो डब्बा है वो पूरा भर गया है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं घी निकाल देती हूँ फिर मलाई का, सो दैट वो बॉक्स भी खाली हो जाएगा और मेरे पास थोड़ा सा घी आ जाएगा घर का। तो मुझे इससे एक चीज़ याद आई, बचपन में जब छोटे थे तो मम्मी जब भी ऐसे मलाई का घी निकालती थी तो मुझे तो उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद हुआ करती थी और मैं घर से चली जाती थी, या तो फिर मैं मम्मी से लड़ती थी कि जब हम लोग घर पे नहीं रहते तब बनाया करो, क्योंकि स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी मुझे इसकी, और ना ही मुझे इस घी का टेस्ट अच्छा लगता था। पर अब बिल्कुल ऑपोज़िट है, मुझे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है अब, और इसकी प्रोसेस जो है बनाने की वो तो एक्चुअली में बहुत सैटिस्फाइंग है ही, पर ना इसका टेस्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं इस वाले घी की जो रोटी होती थी वो मैं खा ही नहीं पाती थी, मुझे बहुत गंदा लगता था खाने में। पर अब मुझे ये जो मुझे पता रहता है क्योंकि कि ये प्योर है, हमने खुद ने बनाया है, तो वो खाने में एक अलग ही टेस्ट आता है और हेल्दी भी रहता है, ऑफ़ कोर्स घर का घी है। और आज तो मैंने अभी शाम को ही नहाया हेयर वॉश करके, क्योंकि सुबह तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला था। तो मैंने हर्ष को बोल दिया था कि तुम नहा के पूजा तुम ही कर लो, और फिर मैंने जब शाम को मुझे टाइम मिला तब मैं नहाया, मैंने तब थोड़ा सा ये घी वगैरह बनाया और उसके बाद मैं दोबारा ऑफ़िस करने बैठ गई। आज का दिन बहुत ही लंबा था, घर के काम तो ठीक है अपनी जगह, पर सुबह 9:30 बजे लॉगिन किया था एक तो, और अभी इस टाइम पे रात के 9 बज चुके थे ऑलरेडी, और वो पूरा नॉन स्टॉप ऑफ़िस चला है, ये मानो कि 11-12 घंटे, और जो बैंड बज जाती है ना इस टाइम तक आते-आते, बिल्कुल ख़राब है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप कि आप सबको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। जो भी अच्छा लगता है या जो भी जिस चीज़ में मुझे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट्स में शेयर कर सकते हो मेरे साथ कि मुझे मेरा व्लॉग में आपको क्या पसंद आता है या क्या अच्छा नहीं लगता। मैं ट्राई करूँगी उस पे वर्क करने का। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।